आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं कि वह एक महान विद्वान थे और उनकी बनाई गई नीतियां भी बहुत महान हैं। यदि आज भी कोई व्यक्ति इन्हें ध्यान से सुने और समझे तो वह अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। दुश्मन से कैसे बचे, छल कपट करने वालों से कैसे बचे, धोखा देने वालों की पहचान कैसे करें, चापलूस लोगों से कैसे बचे, इन सभी का जिक्र चाणक्य नीति में विस्तार से किया गया है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिन्हें यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है तब तक उसके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखिए जिसे खुद की गलती कभी नजर नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उनकी अच्छाई नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अगर आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वह कभी आपको प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह भगवान करते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि उनको एहसास नहीं बल्कि पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे और ना ही घाट के। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है मेरी। इस बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी अपने की, जो कोई तुमसा तो हो पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं। मैं ठीक हूं मगर कुछ है जो ठीक नहीं। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वह हमेशा जीभ पर आ जाता है। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है,
जैसे ही आता है ना, तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अपने आप अलविदा हो जाते हैं। बुरा समय तो एक दिन बदल ही जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना मुझे क्या बना गया। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में, उतना ही खुश रहोगे। उन लोगों से तो दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें आपकी नजदीकियों की कोई कदर नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बताओ, कम ही लगता है। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब हैं इस दुनिया के लोग। उन्हें जितनी मोहब्बत दो, वह उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठे बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आंखों में आंसू तभी हैं जब आप सच्चे हो, परंतु आपको समझने वाला कोई ना हो। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कितनी झूठी होती हैं मोहब्बत की कस्में। देखो, तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूं। जो इज्जत देगा उसे ही इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी भी हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। केवल वक्त के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। जो तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से भी इनकार कर दो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां परमात्मा होता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता। अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ही आवश्यक है तो उस बात को भूल जाओ। अगर वह बात बहुत आवश्यक है तो उस इंसान को भूल जाओ। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है ना, तभी उसे पाने की कीमत समझ में आती है। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो, आंसू तभी गिरते हैं। देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है कौन कैसा है, नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, मगर वक्त आने पर सबका असली चेहरा नजर आ ही जाता है।
अकेला होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोह पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना। फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है, जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना या ना होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करें। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है
यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे, तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उनके क्रोध की आग और भड़क जाएगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से बच सकते हैं, अन्यथा आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा
किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन कुछ हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसी जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी जगह है जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुकें ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही
आप उसे उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। 7वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे, तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उनके क्रोध की आग और भड़क जाएगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से बच सकते हैं, अन्यथा आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां है, जब आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर पाते हों। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मोह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है, वह प्रकृति की देन है। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 70 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नियम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नियम ही रहेगा, गुण नहीं बनेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना वह मानेगा ही नहीं। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है।
अहंकार को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ को गिराने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। अतः आपका शरीर, आपका आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए। दोस्तों, रिश्तेदार को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरी संगत के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग जिंदगी को बनाने के बजाय बर्बाद करते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को वश में करना हो तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुख देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी है। यह सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर ही टिकी हुई हैं। फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे, जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं, वे अपने आप को जंगल में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जीवन का एक सत्य है, मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच की बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे। पहला, आपका दुश्मन जो अपना आप खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो, यह आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकर से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है
किस्मत को दोष देते देते। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है। कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुख ही कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छुपकर। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलब की नदी बहती है। अब अपनी फिक्र करना अच्छा सा लगता है। कदर ही गवा ली लोगों की अच्छा करते करते। जिंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं है। पुरुषों की बात छोड़ो, यदि औरत औरत को समझाने लग जाए तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाएं। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इसे फर्ज समझ लेते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। बिना रूह के तो घर वाले भी जिस्म नहीं रखते। कांटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाह और काटती तो जुबान है। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर जाते हैं। झूठ भी बड़ी अजीब चीज है। बोलना अच्छा लगता है और सुनना बुरा। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम ना पड़ जाए। आज के टाइम में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, पर जिद नहीं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं, तोड़कर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वह रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा, जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न दूसरों की अच्छी बात। जहां आपकी कीमत नहीं, वहां रुकना मतलब और खता है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। आपको किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज आपके पास है। आपकी कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता, सिवाय आपके। कीमत करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरों का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए तुझसे, जिंदगी की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा खो देने के बाद। समय की कीमत रखना सीखो, यही समय आपके आगे कीमत करेगा। हर इंसान को हर चीज की कीमत पता है, लेकिन उस चीज की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुराने की वैल्यू कम न करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो, चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारे कीमती वक्त की कदर ही न रहे। जब हम किसी की ज्यादा केयर कर लेते हैं, तब उनके सामने हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ होते चले जाते हैं, आप अपना महत्व खोते चले जाते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज जिसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वह है आपका लक्ष्य। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, और आज के समय पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद लोगों के सामने डींग हाँकने में लगे रहते हैं। मैं तो यह करूंगा, मैं तो वह करूंगा। देखिए, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ भी बताने से पहले हमें कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य पुलिस ऑफिसर बनने का है। तो जब आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि तुम्हारे भविष्य में क्या प्लान्स हैं, तो आपने बताना शुरू किया कि मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। अब अगर आपके दोस्त सपोर्टिव होंगे तो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, यानी आपकी बहुत तारीफ करने लग जाएंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि आपके दिमाग को वह सब तारीफ सुनकर ऐसा महसूस होगा
कि आप पहले से ही पुलिस वाले बन चुके हैं, जिस वजह से आपके अंदर से पुलिस बनने के लिए मेहनत करने का सारा मोटिवेशन कम हो जाएगा और सच में पुलिस बनने के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा नुकसान यह होता है कि सामने वाला ऐसा सोचने लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, और अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हैं तो बाकी चीजों को लेकर भी नहीं होंगे, ऐसा सामने वाला सोचने लगता है। इसलिए बीमारियों को अपने तक सीमित रखें। सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए भी अपनी बीमारियों के बारे में उन्हें न बताएं। बीमारी का इलाज करवाकर उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। नंबर 3, अपनी धन संपत्ति और आय के बारे में। देखिए, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा या बहुत कम पैसा है, यह दोनों ही सूरत में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है, वह अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के सामने इस बात को उजागर कर देते हैं कि अरे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से वह अपने लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को पहले ही बता देंगे कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर आप उनसे आर्थिक मदद मांगेंगे, तो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि आप कंगाल हो, तो फिर आप उनके पैसे वापस कैसे करोगे। इसलिए कंगाली में जी लो, लेकिन किसी को भनक तक मत लगने दो कि आप कंगाल हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने और शो ऑफ करें। आपको बस अपनी आर्थिक तंगी के बारे में किसी को बताना नहीं है, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। और इसके विपरीत, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसका भी ज्यादा दिखावा या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्ट लोग आपके धन पर अपनी नजर डाल देते हैं और वह कभी भी आपके धन को आपसे छीनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चौथा, अपने दुखों के बारे में। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि दुख बांटने से कम होता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन से ही मतलब रखता है। कोई भी दूसरे की समस्या को गहराई से समझना नहीं चाहता है और न ही वह समझता है। लोग बस ऊपर से ऊपर उसको देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। और अगर आप लोगों को अपने दुख बताएंगे तो भले ही आपके सामने वह आपको दिलासा देंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वह आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके मजे लेंगे, जिसका पता चलने पर आपका दुख और अधिक हो जाएगा। इसीलिए अपने दुख को खुद से निपटाना सीखें। दूसरों के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां लेकर न बैठ जाएं। इसका कोई भी लाभ आपको नहीं होगा।